हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संबोधि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट यानी कि पूर्ण वर्गों के वर्गमूल को देखेंगे। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे घनमूल को देखे यानी क्यूब रूट को देखे थे। आज हम लोग स्क्वायर रूट को देखेंगे कि कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। क्योंकि आप लोग भी पढ़े होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है स्क्वायर रूट के ऊपर, लेकिन हम उससे क्या अलग करेंगे? क्योंकि कहीं भी पढ़िए लोग 1 मिनट 1.5 मिनट 45 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। हम यहाँ 2 सेकंड में बताएंगे कि कैसे स्क्वायर रूट को 2 सेकंड में निकाले। क्वेश्चन देख के आंसर शूट होना चाहिए। तो आज आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पूर्ण वर्गों के वर्गमूल। 2 प्रकार के वर्गमूल होते हैं, एक अपूर्ण वर्ग, एक होते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि पूरा का पूरा निकल जाता है, और अपूर्ण वर्ग में क्या है कि उसका आंसर रूट में आएगा। तो आज हम पहले पूर्ण वर्ग को देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अपूर्ण वर्ग को देखेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100। अगर आप 10 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो इसके मदद से हम लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। जैसे 10 के बाद आप सीधा 11 का लिख देते हैं, 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। काफी है। अगर आप इतना याद रखते हैं तो इसके मदद से हम लोग 5-6 अंक का जो भी संख्या होगा उसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तुरंत। जैसे एग्जाम्पल में कि हमको सिर्फ देखना है कि संख्या का आखिरी अंक जो क्वेश्चन दिया रहेगा, संख्या का लास्ट डिजिट, इधर स्क्वायर का लास्ट है। जैसे मान ले किसी संख्या के आखिरी में, तो पूर्ण वर्ग का खासियत है ना कि कोई भी संख्या के आखिरी में अगर 2, 3, 8 और 7 यानी 2, 3, 7, 8 अगर दिख गया तो संख्या अपूर्ण वर्ग है, यानी इसका स्क्वायर जो रूट में निकलेगा पूरा पूरी स्क्वायर नहीं निकलेगा। तो अगर किसी संख्या के आखिरी में हमको 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा पूरी नहीं निकलेगा, इसका आंसर रूट में आएगा। इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो इसके अलावा जो बच गया सबको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। जैसे इसके अलावा क्या बच गया, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यानी यही सब कोई अंक दिखेगा आपको किसी संख्या के आखिरी में, उसी का रूट हम लोग निकाल सकते हैं पूरा पूरी। जैसे अगर किसी संख्या के आखिरी में 0 है तो उसका आखिरी अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी संख्या के आखिरी में 1 है तो 1 क्या होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए 1 कहाँ कहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 का स्क्वायर में 1 है आखिरी में, और 1 का स्क्वायर में 1 कहाँ है आखिरी में। यानी अगर किसी संख्या के आखिरी में 1 दिखा तो इसका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जैसे कि 4, किसी संख्या का आखिरी में 4 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो देखिए लास्ट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे 2 में 4 है और 8 में 4 है, यानी इसका आखिरी अंक जो होगा 2 होगा तो आखिरी अंक इसका 8 होगा। जैसे 2 या 5 में 5 ही होता है। और 6 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, 4 या 6 होगा। 9 में क्या होगा, 3 या 7। यानी कोई भी क्वेश्चन के अगर आखिरी में 0 है तो उसका जो स्क्वायर हम निकालेंगे उसका लास्ट डिजिट 0 ही निकलेगा। अगर किसी संख्या यानी कोई क्वेश्चन के आखिरी में 1 है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा तो 1 होगा या तो 9 होगा। अगर किसी संख्या के आखिरी में 4 है तो उसका लास्ट डिजिट 1 होगा या तो 8 होगा। इसी तरह 5 है तो 6 है तो 9। इसको आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब इतना ही अगर आपको पता है तो कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं बना है जिसका आंसर आप 2 सेकंड में नहीं दे सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहला मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि 7744 का रूट क्या निकलेगा। सतहत्तर सौ चौवालीस का रूट क्या निकलेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर में क्या होता है मतलब 2 का जोड़ा लगाया जाता है।
तो लास्ट का 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 अंक पहले एक लाइन देंगे, लास्ट के 2 डिजिट पहले एक लाइन देंगे तो क्या आया 44, यानी आखिरी में क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो अगर किसी संख्या के आखिरी में 4 दिख जाए तो इसका आखिरी अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 या 8 दोनों में से कोई एक होगा। और उसके बाद देखो 77, जो 77 है किसके किसके बीच है, तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यानी 64 और 81 के बीच में 77, यानी 8 और 9 के बीच में है। अब यहां से आंसर क्या हो सकता है, या तो मेरा आंसर 82 होगा या मेरा आंसर 88 होगा, यही दोनों में से एक होगा। अब इस दोनों में से कौन होगा, तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा किससे ज्यादा नजदीक है, 64 से ज्यादा नजदीक है या 81 से ज्यादा नजदीक है। अगर छोटी संख्या से ज्यादा नजदीक होगा तो आंसर हमारा छोटी संख्या वाला हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या से ज्यादा नजदीक होगा तो आंसर हमारा बड़ी संख्या वाला हो जाएगा। जैसे 77 81 से नजदीक है यानी बड़ी संख्या से नजदीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, यानी कि 88 हो जाएगा इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन देखिए, हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 से 16 यानी 9216 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर में 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स के पहले एक लाइन देंगे, लाइन दे दिए। अब देखते हैं आखिरी में क्या है 6, हम यहाँ बताए थे किसी संख्या के आखिरी में 6 है तो क्या होगा उसका लास्ट डिजिट, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ पे देखते हैं 6 है तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब उसके बाद ये जो 92 है किसके किसके बीच है, यानी किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच है। तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 9 का स्क्वायर ले लो, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में, यानी अर्थात 81 और 100 के बीच में है। अब इसका अगर जो आंसर हो सकता है या तो 94 होगा या 96 होगा। यहाँ पे पहले हम छोटी संख्या को लेते हैं जो दोनों के बीच में है, जैसे 9 और 10 के बीच में है, तो सबसे छोटी संख्या क्या 9 है, 9 और 10 में 9 है, तो 9 को लेंगे तो 9 और 4 क्या आ जाएगा 94, 9 और 6 क्या आ जाएगा 96, या तो 94 होगा या तो 96 होगा। अब इस दोनों में से कौन होगा, अब इसको पता करने के लिए हम लोग देखते हैं ना कि जो 92 है किससे ज्यादा नजदीक है, 81 से ज्यादा नजदीक है कि 100 से ज्यादा नजदीक है। अगर छोटी संख्या से नजदीक रहे तो आंसर हमारा छोटी वाला हो जाएगा, अगर बड़ी संख्या से नजदीक रहे तो आंसर हमारा बड़ी संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे जो 92 है ना 100 से ज्यादा नजदीक है, 100 से ज्यादा नजदीक है तो यानी बड़ी संख्या से नजदीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बड़ी संख्या, यानी इसका आंसर हो जाएगा 96, यानी 92 से 16 का अगर रूट निकाला जाए तो 96 निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है कि 7569, तो क्या करेंगे जितना भी बड़ा अंक है उससे कोई दिक्कत नहीं, हमको लास्ट 2 डिजिट पहले एक लाइन देना है। यहाँ पे 9 है, अगर किसी संख्या के आखिर में 9 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा 3 या 7, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि 75 किसके किसके बीच में है, तो देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, अर्थात 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में 75। अब 8 और 9 के बीच में, अर्थात अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया, तो इसका आंसर 83 होगा या इसका आंसर 87 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इस दोनों में से कौन होगा, तो देखो ज्यादा नजदीक किसके है 75 81 से ज्यादा नजदीक है, अर्थात बड़ी संख्या से नजदीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा बड़ी संख्या वाला। फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है 5329, तो क्या करें लास्ट 2 डिजिट्स पहले एक लाइन देंगे, यहाँ पे 9 है तो 9 के लिए क्या होता है 3 या 7। अब देखो 53 किसके किसके बीच में, तो देखो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 7 और 8 के बीच में है, तो ज्यादा नजदीक किससे है छोटी संख्या से ज्यादा नजदीक है, अर्थात 7 के नजदीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा 73 या तो 77, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब अगर छोटी से नजदीक रहे तो छोटी संख्या आंसर, तो छोटी से नजदीक है तो आंसर क्या हो जाएगा 73। उसी तरह 3364 है 1681 है, ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग, ठीक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए 3364 और 1681। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 9801 का रूट क्या निकलेगा।
अर्थात इस क्वेश्चन को ऐसे रूट क्या निकलेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट पहले एक लाइन देना, ठीक है। अब देखो यहाँ आखिरी में 1 है, तो अगर किसी संख्या आखिरी में 1 है तो क्या होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो अब 1 या 9 दोनों में से तो कोई एक होगा, ठीक है। अब 98 किसके किसके बीच में है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, यानी 9 और 10 के बीच में है। तो 9 और 10 के बीच में या तो 91 हो सकता है या तो 99 हो सकता है, यही दोनों में से कोई एक होगा। अब ज्यादा नजदीक किससे है, देखो ये 100 से ज्यादा नजदीक है, अर्थात बड़ी संख्या से ज्यादा नजदीक है। अगर बड़ी संख्या से ज्यादा नजदीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, अर्थात 99 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे देखो जो भी संख्या रहे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट 2 डिजिट पर एक लाइन दो। आखिरी में 5 है, तो अगर आखिरी में 5 है तो उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा, लास्ट डिजिट तो क्लियर हो गया। अब 56 किसके किसके बीच में है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 7 और 8 के बीच में है। तो इसमें आखिरी में तो 5 होगा, छोटी संख्या को लेते हैं तो 75 इसका आंसर हो जाएगा 75। फिर इसी तरह इसमें देखो लास्ट 2 डिजिट पर लाइन देना है, तो 6 है। 6 अगर किसी संख्या आखिरी में 6 हो तो क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इस दोनों में क्या होगा कि इधर का तो काम हो गया। अब 19 किसके किसके बीच में है, तो देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 4 और 5 के बीच में है। या तो इसका आंसर 44 होगा या तो इसका आंसर 46 होगा। अब ये दोनों में से कौन होगा, तो देखो ज्यादा नजदीक किससे है, देखो 16 से 19 नजदीक है, अर्थात छोटी संख्या ज्यादा नजदीक है, तो छोटी वाली संख्या हो जाएगा आंसर, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 44। उसी तरह आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखो कि अब संख्या 5 अंक का हो गया, अभी तक तो 4 डिजिट में थे हम लोग 5 डिजिट्स में आ गए, तो कैसे करेंगे। तो संख्या 4 रहे 5 रहे कोई दिक्कत नहीं, 6 7 8 10 भी रहे कोई दिक्कत नहीं, हमको सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट लेना है इधर से, ठीक है। अब देखो आखिरी में 9 है, तो 9 रहे आखिरी में, तो उसके लिए क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। हम पहले देख चुके हैं कि अगर लास्ट में 9 रहेगा तो उसका आखिरी अंक 3 होगा, तो उसका आखिरी अंक 7 होगा। अब उसके बाद देखते हैं 127 किन दो वर्गों के बीच आता है, तो देखो 10 का नहीं 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, अर्थात 11 और 12 के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 113 या 117, यही दोनों में से एक होगा कि छोटी संख्या को लेते हैं। अब इस दोनों में से कौन होगा, अब इस दोनों में से कौन होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं कि संख्या किससे ज्यादा नजदीक है। अगर बड़ी संख्या से हमारा क्वेश्चन नजदीक है तो हमारा आंसर बड़ी संख्या हो जाएगा, अगर छोटी संख्या से हमारा क्वेश्चन नजदीक है तो हमारा आंसर छोटी संख्या हो जाएगा। जैसे 121 से ज्यादा नजदीक है 127, 144 से ज्यादा नजदीक है 121 से ज्यादा नजदीक है, अर्थात छोटी संख्या से नजदीक है, तो हमारा आंसर छोटी संख्या हो जाएगा, इसका आंसर 113 होगा, ठीक। इसको देखो 2 अंक पहले एक लाइन देंगे, देखो आखिरी में 5 में तो कोई दिखते नहीं, अगर किसी संख्या आखिरी में 5 है तो उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा, ठीक। अब देखो 156 किसके किसके बीच में है, तो देखो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 12 13 के बीच में है। तो देखो इससे ज्यादा नजदीक में है कि इससे ज्यादा नजदीक में, इससे ज्यादा नजदीक में है, तो मेरे पास क्या है ऑप्शन 1 2 5, क्लियर। यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, तो 4 है तो क्या हो सकता है लास्ट डिजिट, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 या 8 दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब 231 किस किसके बीच में आता है, 231 किसके बीच में आता है, तो देखो 15 का स्क्वायर क्या आता है 225 और 16 का 256, तो देखो 15 16 के बीच में छोटी संख्या क्या 15, तो या तो मेरा आंसर 152 होना चाहिए था या तो मेरा आंसर 158 होना चाहिए था। अब इस दोनों में से कौन होगा, तो देखो 225 से 31 नजदीक है कि 252 से 231 नजदीक है, तो देखो 225 से 231 नजदीक है, अर्थात छोटी संख्या से नजदीक है, इसके लिए मेरा आंसर क्या जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 11881, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहां तक कोई डाउट है क्या,
तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग एक बार में हो सके समझ में ना आए तो 2 बार देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।